हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम जिसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपके योग्यता से संबंधित है। दोस्तों, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए तो आप किस प्रकार के जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप क्या करते हैं, 10th-12th करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं और आप एक जॉब के तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तब होगी जब आप एक सीरियल वे में, जिस प्रकार से जिस वे में आप निकले हैं, अगर उस वे में आप अपने लाइफ को मतलब कि अचीव कर पाते हैं, जो अपना नीड रहता है उसको आप फुलफ़िल कर पाते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 10th जैसे ही पास किए उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वैसे ITI पॉलिटेक्निक करके एडमिशन ले ले और अपने लाइफ को जो है बद से बदतर बना दें। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आज हम जो आपको बताएंगे वो आपके लाइफ के बारे में होगा। आपके लाइफ में आप क्या डिसीजन लीजिएगा और किस वे में आपको निकलना है और किस वे से किस पॉइंट पर आपको पहुंचना है, और आपका एक हॉबी जो होता है उसको आप मतलब कि जो आपकी चाहत होता है वो आप कैसे गेन कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम पूरे वीडियो में बताएंगे। तो पूरे वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहला, आपको इसमें 5 स्टेप को फॉलो करना है। 5 स्टेप को फॉलो करने के बाद जो है आप इस लाइफ के मुकाम पर पहुंच सकते हैं और एक सक्सेसफुल मैन की तरह जो है अपने पावर को अचीव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप 9th कंप्लीट कर लेते हैं। चाहे आप CBSE बोर्ड से करें, चाहे आप बिहार बोर्ड से करें, चाहे और भी अदर स्टेट के बोर्ड है वहाँ से करें। आप जब 9th कंप्लीट कर लेते हैं तब आपके पास रहती है कि अब हमको 10th करना है और एक सीरियसली वे में पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद आप क्या होते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझने लगते हैं कि हमको अब पढ़ना है, बहुत हो गया खेल कूद, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप 10th में एडमिशन लेते हैं, कोई भी जो स्कूल रहता है उसमें एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको मिलता है 5 से 6 सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आपको बेसिकली जो पढ़ना पड़ता है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी रहता है, सोशल साइंस सब रहता है इंक्लूड, आप पढ़िए, ठीक है। आप 10th कर लिए, 10th में अभी आपको अच्छा मार्क होना चाहिए। मान लीजिए आपको एक तरह से समझिए 60% मार्क है तो आप बहुत अच्छे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपके पास 3 रास्ते खुलते हैं। आप जैसे इंटर में एडमिशन लेते हैं तो इंटर में एडमिशन लेने से पहले आपको कहा जाता है कि आप किस तरफ बढ़िएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए पॉइंट, सबसे पहले आप साइंस की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा बात दोस्तों, आप आर्ट्स की तरफ बढ़ सकते हैं और तीसरा जो है आप कॉमर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। इस 3 तरह के रास्ते में सबसे पहले आप जो चूज करते हैं, बेसिकली जो स्टूडेंट को देखा जाता है, इसमें देखिए सबसे पहले आप साइंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम को चुन लेते हैं तो आपको कहा जाता है कि अब जो आपको पढ़ना है वो आप साइंस से ही पढ़िएगा, जैसे कि आपको इससे आगे चल के आपको बेनिफिट हो। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपको यही कहा जाता है कि अब आपको कॉमर्स के ही बारे में पढ़ना है, उसके आगे अलावा आपको नहीं सोचना है, इसी में आपको जो है लाइफ को बेटर बनाना है, ठीक है। तीसरा हो जाता है आपका आर्ट्स। आर्ट्स एक ऐसा यूनिट है दोस्तों, हम लोग जो है आर्ट्स को बहुत गलत मानते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्ट्स के लिए जो आर्ट्स पढ़ता है वो दोस्तों बहुत चीज़ कर सकता है, वो हर एक लाइन में जा सकता है, उसका डजेंट मैटर है, ठीक है। उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बेसिकली जितना आदमी लेते हैं वो साइंस लेते हैं, ठीक है। साइंस में दोस्तों यहाँ पे देखा जाता है कि साइंस यूनिट को अगर आप लेते हैं तो आपका जो है बैकग्राउंड आपका अच्छा हो जाता है। आप मान लीजिए जैसे मैथ हो गया, मैथ को भी आप अच्छा से पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको देखा जाता है कि इसमें आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। साइंस लेने से आपको बहुत सारे बेनिफिट है, आप हर एक फील्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन
साइंस में आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको इंजीनियरिंग फील्ड में, जैसे कि आपका आईआईटी हो गया, ठीक है, और उसके साथ नीट हो गया यानी कि मेडिकल हो गया, ठीक है। इस दो चीज़ के तरीक़ा से आप जा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप 12th में एडमिशन ले रहे हैं तो 12th में एडमिशन लेने से पहले आपको कहा जाता है कि जैसे आप साइंस लिए हैं तो साइंस के साथ आप आईआईटी की तैयारी कीजिए, ठीक है, वो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ ही, ठीक है। अगर आप मान लीजिए नीट का तैयारी करना है तो वो भी उसके साथ हो गया, ठीक है। ये हो गया आपकी साइंस की। साइंस में आप दो तरह बहुत अच्छे कर सकते हैं। तीसरा हो गया, आपको बताए थे आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स में जैसे आप लेते हैं तो आर्ट्स के बैकग्राउंड को देखा जाता है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो मतलब मैथ नहीं रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी, ये सब जो मतलब एक तरह से कहा जाए आप ज्योग्राफी हो गया, मतलब पूरा एक समझिए सामाजिक ढांचा के बारे में पूरा जानकारी, पूरा नॉलेज हो जाता है, इसलिए व्यक्ति आर्ट लेता है। और दोस्तों आर्ट्स से सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप जितने भी पीसीएस है यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी जो बनते हैं वो दोस्तों आर्ट्स से ही बनते हैं। आप लोग आर्ट्स को गलत मत समझिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आईएसआर जो होता है तैयारी, जो यूपीएससी होता है वो आर्ट्स से ही होता है। कहीं भी देखिएगा आपको आर्ट्स का नीड है, यानी कि आपके कोई भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो आर्ट्स से होना चाहिए, आप बेटर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आता है आपका कॉमर्स। कॉमर्स में दोस्तों आप जैसे कॉमर्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको बिजनेस का कोर्स करना पड़ता है। वो दोस्तों बहुत अलग फील्ड है, उसमें बहुत कम लोग ही जाते हैं, ज़्यादातर साइंस और आर्ट्स में ही रहते हैं। तो वो साइंस जैसे कि आपका कॉमर्स हो गया, कॉमर्स में चार्टर अकाउंट हो गया, बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ये सब के बारे में जो है उसमें आपको पढ़ना पड़ता है डिटेल्स, पूरा डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है, तब आप उसमें जो है अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिर से साइंस के, साइंस में जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में दो तरह का इंजीनियरिंग होता है, एक होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, एक होता है बीटेक इंजीनियरिंग। बीटेक में आपको हो गया 4 साल का, डिप्लोमा हो गया आपका 3 साल का। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो जैसे डिप्लोमा आजकल पॉलिटेक्निक के इक्विवेलेंट हो गया, जैसे आप 10th पास करते हैं उसी समय आपको कहा जाता है कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दीजिए। पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने के बाद जो है आप उसमें एडमिशन लेके अपना 3 ईयर का कोर्स करके आराम से कर सकते हैं और आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसके बाद आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है, जैसे बहुत सारी जेई की वैकेंसी आती है, स्टेट जेई होता है, पीएसयू जेई होता है और एसएससी जेई होता है, ये सब का वैकेंसी आती है, आप उसमें बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 10th पे ही एक पॉइंट आती है आईटीआई की। आईटीआई भी एक तरह से समझिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुआ, वो भी इंजीनियरिंग का ही क्षेत्र हुआ, उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें आपको ट्रेनिंग के बाद आपको जो है सैलरी के रूप में थोड़ा कम मिलता है, जो कि डिप्लोमा वाले से थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आपको जॉब लग जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बीटेक का, बीटेक में क्या होता है कि बीटेक आपका 4 साल का होता है। बीटेक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके कॉलेज से प्लेसमेंट होती है और उस प्लेसमेंट में आपका सिलेक्शन होता है और आपको जो है उसमें जॉब प्रोवाइड की जाती है। या नहीं तो दोस्तों बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं बीटेक पे आधारित, जैसे आईओसीएल का हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, कार्यपालक अभियंता, ये सब जो होता है ये सब आप बन सकते हैं और अपना करियर को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी आपकी दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग के बारे में, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आपके जॉब के बारे में। और उसके बाद अगर हम आर्ट्स के बारे में बता दिए आपको कि उसमें आप पीसीएस का तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे अधिकारी जो जितने बनते हैं डीओ बीडीओ ये सब एसडीएमआर सब आप आर्ट्स से बन सकते हैं। और कॉमर्स के बारे में भी बता दिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।